जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे जो फर्स्ट चीज़ है वो आपको ये बताने वाली है कि इसमें बैडर्स की एंट्री होगी, और बैडर्स की एंट्री से वही एंट्री होती है जो कि हम एक्सपेंस की करते हैं। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइन की एंट्री जो हम करते हैं। लिहाजा मैं क्वेश्चन को सिंपली रीड आउट कर देता हूँ आप लोगों को। और मैंने ये परफॉर्म और जनरेट इसलिए कर रखी है ताकि हम जल्दी से इस चीज़ों को कवर कर सकें। तो सबसे पहले है उसने हमें बताया कि कंसाइनमेंट पे उसने 100 केसेस भेजे, और हर केस की कॉस्ट जो है 650 है, और साथ उसने इनवाइस प्राइस भी बताए हैं। इनवाइस प्राइस मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमने क्वेश्चन के अंदर सरप्लस और इनवाइस प्राइस कमीशन दिया हो, और अगर ना दिया हो तो हम इसको कहीं भी यूज़ नहीं करते। तो हमने जो बेसिक एंट्रीज करनी होती है वो इन्हीं की बेस पे करनी होती है। तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में मैंने उसको मेंशन किया है कि कंसाइनमेंट डेबिट और गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट काउंट क्रेडिट। तो 650 पर केस की कॉस्ट जो 100 केसेस से, तो 65,000 हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री कर दी इसकी की, जो हमने चीज़ें कॉस्ट पे कंसाइन की हैं उसकी एंट्री। फिर नेक्स्ट है उसके बाद उसने 2000 कंसाइनर एक्सपेंस किए थे। तो नेक्स्ट हम वही बेंच करेंगे, 2000 कंसाइनर जो एक्सपेंस किया हम उसकी एंट्री कर देंगे। तो ये 2000 कंसाइनमेंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास। तो इससे आगे ये पहले हमने कंसाइनमेंट की एंट्री कर दी, फिर कंसाइनर जो एक्सपेंस किए ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर होते हैं, तो उसकी एंट्री होगी। थर्ड पे है उसने एज एडवांस बिल रिसीवेबल ले लिया 40,000 का। तो जब अगर बिल लेगा तो बिल डेबिट, कैश लेगा कैश डेबिट, अगर बैंक से पेमेंट आएगी तो बैंक डेबिट, और कंसाइनिंग क्रेडिट। तो हमने 40,000 का क्योंकि कंसाइनर से बिल लिया तो 40,000 डेबिट, और कंसाइनिंग और सॉरी कंसाइनिंग क्रेडिट हो गया। बिल रिसीवेबल डेबिट 40,000 से, और कंसाइनिंग क्रेडिट हो गया 40,000 से। देन उसके बाद उसने आगे बंचे के 80 केसेस बिक गए 870 के अकॉर्डिंग, मतलब सेल्स हो गई। तो हम सेल्स की एंट्री कर देंगे। तो 840 80 को मतलब करेंगे 875 से, सॉरी 875 से उसने चीज़ें बेची सेल की हैं। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 875, तो 70,000 से कंसाइनी डेबिट, और हमारी कंसाइनमेंट्स एज अ सेल 70,000 से इनकम बन के क्रेडिट होगी। तो ये हमारी फोर्थ एंट्री जो कि सेल्स करने की एंट्री है। इसके बाद मेंशन किया उसने कि फ्रेट, गडाउन रेंट और इंश्योरेंस ने पे की कंसाइनी ने। तो एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी मतलब असलम के आगे एक्सपेंसेस। अब इसमें याद रखिए जो 3000 फ्रेट है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जब हम स्टॉक निकालेंगे तो इसको कंसाइनर के एक्सपेंस के साथ इंक्लूड करके फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंस में प्रपोर्शनेट करेंगे। तो चूंकि हमें इसकी अमाउंट ऐड करनी है पहले एज एन एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस या स्टॉक हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। तो 3000 प्लस 250 प्लस 500, तो ये 750 हमारे पास एक्सपेंस आ गए कंसाइनिंग के। तो कंसाइनिंग एक्सपेंस आ गए तो हमने कर दिया कंसाइनमेंट डेबिट असलम क्रेडिट 375 से। अब इसके बाद आगे कमीशन की एंट्री। अब कमीशन के लिए आप लोगों को सिंपल उसने बोला कि 9% कमीशन देना है। लेकिन 9% किस पर देना है, वो हमने देना है सेल पे। तो हम कमीशन का यहाँ पे पॉइंट बनाकर कमीशन की एंट्री अमाउंट लिखेंगे कि 70,000 मल्टीप्लाई बाई 9%। तो 9% बनता है इसका 6300। 6300 हम लोग अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। तो 6300 से एंट्री कर दी, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, दोनों पे कमीशन की। अब इसके बाद आगे उसने आगे हमें मेंशन किया है कि एक कस्टमर जो इंसॉल्वेंसी की वजह से हमें पेमेंट नहीं दे सकता, उसने उसको हमने 4 मशीन सेल की थी। और एक और इसके बाद आगे फर्दर भी एक और कस्टमर था जिसने 250 हमें पैसे कम दिए। और रीज़न क्या था उसका कि उसने कहा जी कि चीज़ें में कुछ डिफ़ॉल्ट है, कुछ खराबी है। तो हम अब इसके लिए बैडर्स की एंट्रीज करेंगे, सबको कंसिडर करेंगे एज ए बैडर। तो बैड डेट्स हम इसकी हेडिंग ले लेते हैं, और इसकी हम अमाउंट कैसे निकालेंगे। पहले की अमाउंट है 4 मल्टीप्लाई बाई 875 जो हमने सेलिंग प्राइस दिए थे। तो हमारे पास टोटल 3500 आ गए, जो इंस्टॉलमेंट की वजह से। और दूसरे हमने 250 जो अदर थे कोर्स सेक्शन जो हमें पेमेंट नहीं थी दी, तो उसके लिए आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके
हमारे पास A75 टोटल बैलेंस की अमाउंट आ गई। इसको रिकॉर्ड कर लेंगे अभी। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि सब लोगों को याद रहे कि ये बैलेंस की एंट्री सेपरेटली हुई है। तो अब इसी के साथ हम अमाउंट के साथ एंट्री करेंगे बैलेंस की 3750 डेबिट में। वो अमाउंट हमारी क्रेडिट में दी है असलम के अकाउंट के लिए। ये बैलेंस की अमाउंट हो गई और ये बैलेंस के साथ साथ उसके साथ एंट्री हमारी बन की जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसको हम प्रॉपरली रखने के बैलेंस हमारे पास 375 थे। 375 करूँ 3750 थे। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब इसके बाद हमें बस स्टॉक निकालना है। अब स्टॉक के लिए आपको कोई कमीशन पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मैं नीचे थोड़ी सी फर्दर कर देता हूँ वर्किंग कि हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंस कितने निकाले। तो मैं स्टॉक के सामने स्टॉक की एंट्री करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक लिखने हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से थे, कंसाइनर के कौन से थे, कंसाइनी के कौन से थे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंसाइनी के जो जितने भी एक्सपेंस थे वो सारे के सारे डायरेक्ट, लेकिन कंसाइनी का जो फ्रेट था वो सिर्फ कंसिडर होगा एक डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे आपके डायरेक्ट 5000 के। तो ये 5000 डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमें हेल्प करेंगे स्टॉक फाइंड करने में। हमारा एक्चुअल स्टॉक कितने का बनता है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर स्टॉक निकालेंगे। स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलेगी। सबसे पहले आप लोगों ने कॉस्ट निकालनी है। मतलब कॉस्ट ये है कि टोटल 100 थे यूनिट्स, उनमें से 80 सेल हो गए, बाकी बचे 20। तो हर यूनिट्स की कॉस्ट है 650। तो उनको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने कॉस्ट निकालेंगे 13,000, ये कॉस्ट आ जाएगी। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस का प्रोपोर्शन बनेगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास 5000 के हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मल्टीप्लाई उनको भी 20 डिवाइड बाय 100, मतलब 20 उनके टोटल यूनिट्स जो थे रिमेनिंग उनको उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल यूनिट जो हमने कंसाइन किए थे वो 100 थे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है इनकी इनमें 1000 की वैल्यू है। तो अब स्टॉक की टोटल वैल्यू बन रही है, इनको प्लस करने से 14,000। तो 14,000 आपका स्टॉक हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने टोटल कंसाइन किया था उसमें से बाकी जो स्टॉक बचा है वो 14,000 का था। यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टॉक। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस उसी के नीचे शो हो गया आपको कि आपके 5000 डायरेक्ट एक्सपेंस थे वो यहाँ से आएंगे। तब उसके बाद हम स्टॉक की एंट्री करेंगे 14,000 से डेबिट भी, 14,000 से क्रेडिट भी। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया कंसाइनमेंट का मामला। अब हम निकालना है प्रॉफिट। किस पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, उसके लिए हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंट्री को देखते हुए हम पहली एंट्री को देखते हैं। वहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट आपकी अमाउंट आ जाएगी 65,000। देन फिर अगेन डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, तो कैश को डेबिट कर देंगे हम लोग, डेबिट साइड पे कर देंगे, और उसका रीजन आएगा 2000 जो उसके कंसाइनर के एक्सपेंस थे। फिर तीसरी एंट्री में कंसाइनमेंट नहीं है, चौथी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है असलम की वजह से, तो यहाँ पे हम असलम लिख देंगे क्रेडिट साइड पर, और उसकी अमाउंट आ जाएगी 70,000। देन अगेन असलम की वजह से 3 दफ़ा कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है।
एक दफ़ा एक्सपेंस की वजह से, एक दफ़ा कमीशन की वजह से, एक दफ़ा बैड की वजह से। वो तीनों अमाउंट हम लिख लेंगे 3750, फिर 6300 हमारा कमीशन, फिर 3750 हमारे पास आ जाएगा बैड डेट्स के लिए। और उसके बाद स्टॉक की एंट्री है, स्टॉक में उसने 14,000 लिखा, वो लिखेंगे तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की अमाउंट आ जाएगी 14,000 की यहाँ पे। टोटल 84,000 हो गया हमारे पास टोटल में। ये हमें लग रहा है राइट साइड फ्री है। थोड़ी ये कर्जन की किसी की वजह से हम निकालेंगे बैलेंस में। अब ये देखिए, हम इनका डेबिट कार्ड निकाले तो हमारे पास टोटल बन रहा है 80,880। ये मतलब मैथमेटिकली सॉफ्टवेयर पिक कर रहा है इसको। तो अब 880 में से करीब माइनस करें तो बाकी हमारे पास प्रॉफिट निकलता है, और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिर इसको एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट की अमाउंट बन रही है 3200। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गई है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें शो हो जाए कि हमें प्रॉफिट हुआ 3200 का। इसकी एंट्री हो जाएगी 3200 से। प्रॉफिट लॉस को डेबिट कंसाइनमेंट 32, सॉरी कंसाइनमेंट डेबिट 3200 से, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट 3200 से। अब इसके बाद रेमिटेंस की एंट्री करेंगे। रेमिटेंस की हमने एंट्री की, बैंक या कैश दोनों में से कोई भी चीज़ है ये मेंशन नहीं की, तो हम उसको डेबिट करेंगे और असलम को क्रेडिट, उसके लिए हमें असलम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो असलम हमें फर्स्ट एंट्री में देखेंगे नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में क्रेडिट हो रहा है बिल रिसीवल की वजह से। तो बी ओवर आर लिख के हम उसकी अमाउंट 40,000 जो है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद असलम डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट सेल की वजह से, तो असलम को डेबिट पे हम लिख के, तो आगे हम लिखेंगे सेल की अमाउंट वो है 70,000। उसके बाद हमारे पास असलम कंसाइनमेंट जैसे 3 दफ़ा क्रेडिट हो रहा है, फिर से आप यहाँ पे हम कंसाइनमेंट लिख लेंगे असलम के अकाउंट में। 1 2 3, पहली दफ़ा आपकी वजह से 3750 से एक्सपेंस की वजह से, फिर 6300 की वजह से कमीशन, और फिर 3750 से बैड डेट्स की वजह से। तो ये टोटल उसकी अमाउंट आ जाएगी 7,000 टोटल में ही आएगा। तो यहाँ भी 70,000 टोटल में। अब हम सॉफ्टवेयर पिकिंग की वजह से इसको पिक कर लेते हैं कि इतना टोटल बनता है 53,800। तो उसको 70,000 में से लेस करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 16,000। सॉरी मैं चेक कर लूँ कितनी अमाउंट आ रही थी आपके टोटल में, 53,800। तो बाकी बचेगा 16,200, बैलेंस यहाँ पे आएगा। इनका डिफरेंस आप मैथमेटिकल कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये अमाउंट ठीक है कि नहीं। अगर एडजस्टमेंट हो गया, अब इसी अमाउंट को हम यूज़ करेंगे अपनी एंट्रीज के लिए। 16,200 रेमिटेंस की एंट्री, 16,000 लिख देंगे इसको। अब एट द एंड हमने गुड्स एंड कंसाइनमेंट को बनाना है, उसके लिए हमें पहले इनकी अमाउंट फिट करनी पड़ेगी, और इसकी अमाउंट वही फिट होगी जो सबसे पहले हमें है 65,000 से ही, क्योंकि हम कॉस्ट बेस पे जा रहे हैं तो 65,000 पे ही इसको एंट्री कर देंगे। हम चाहे तो इन्वाइसेस पे भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इन्वाइस के बाद हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है एट द एंड। तो अगर हम कॉस्ट पे चलेंगे तो हमें एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो अब गुड्स एंड कंसाइनमेंट सबसे पहले गुड्स एंड कंसाइनमेंट राइट हो रही है फर्स्ट एंट्री में कंसाइनमेंट की वजह से। तो उसकी अमाउंट थी 65,000, और फिर एट द एंड वो कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है गुड्स एंड कंसाइनमेंट 65,000 की वो भी अमाउंट है। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे। तो एंड द एंड इनका टोटल
वही आएगा जो ऊपर मेंशन है, तो ये इक्वल अकाउंट आएगा। तो ये इसका हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरी एंट्रीज के साथ। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आप लोगों ने हमसे करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, स्किप है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवा दूंगा, तो आप लोग वो करें। और उसमें कॉस्ट बेस कैलकुलेशंस है, वो मैं आप लोगों को उसकी कैलकुलेशन करके सेंड कर देता हूँ। तो ये आज तक का यही क्वेश्चन है, यहीं पे हमारा टॉपिक आज का क्लोज होता है।